हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनन्या वालिया और मेरे चैनल का नाम है वन गर्ल हर जर्नी। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मेरे वार्डरोब की डीक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। तो मेरी बैंड बजने वाली है पूरे तरीके से, क्योंकि जितना भी माल इस कबर्ड में है और ख़राब तरीके से रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है बेसिकली, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी एंड आपके सामने उसे ऑर्गेनाइज करूंगी, सारा का सारा सामान बाहर निकाल के। सो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है। और टू बी ऑनेस्ट, ये वीडियो मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी, बट मैं इसे डीले करती आ रही हूँ, क्योंकि मैं बस इस मेस को क्लियर करने की हिम्मत नहीं बना पा रही थी। बट फाइनली करना तो है ही, तो मैंने सोचा कि आज कर ही लेते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी अपना कबर्ड। मेरा कबर्ड इतना मेसी नहीं रहता है, बट ओवर द टाइम मैंने संभाला नहीं तो वो हो गया। सो सीधे देखते हैं यार, प्लीज़ डोंट जज मी। ओके, सो दिस इज़ द होल कबर्ड एंड आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है। जैसे जितनी भी मेरी लेयर्स हैं, मैं ऐसे मतलब सेक्शंस में कपड़े रखती हूँ, तो वो सेक्शंस हैं अभी भी, इतना भी ज़्यादा बर्बाद नहीं हुआ है, बट स्टिल सेक्शंस जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। लाइक यू कैन सी, ये जो सेक्शन है जीन्स का, ये जीन्स की लाइन पूरी ऐसी टेढ़ी हो गई है। लाइक आधी जीन्स उधर जा रही है, आधी इधर है। तो या आई रियली नीड टू फिक्स दिस। एंड ऊपर कुछ कपड़े हैं, कौन से हैं मुझे नहीं पता, कुछ ऊपर के तो ऑर्गेनाइज ही नहीं है। तो आज मैं सिर्फ इतना ही पोर्शन ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। उसके नीचे के पोर्शन में मैं ज्वेलरी एंड ऑल रखती हूँ, बट वो प्रिटी ऑर्गेनाइज्ड है तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी। एंड मेनली क्लोथिंग का एरिया यही है, सो दिस इज़ द एरिया विच नीड्स द मोस्ट फिक्सिंग। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस सेक्शन में अपने कौन से कपड़े रखती हूँ, एंड मैं उसी तरीके से रीऑर्गेनाइज करूँगी अपने कबर्ड को। तो इधर के सेक्शन में मैं रखती हूँ अपने सारे अपर वेयर, जो कि हैं टॉप्स मेनली। इधर मैं रखती हूँ सारे बॉटम वेयर, लाइक जीन्स, प्लाजोज, शॉर्ट्स, एवरीथिंग बॉटम वेयर में। देन ये दिखाई दे जाए तो इधर मैं अपने सारे इंडियन वेयर रखती हूँ, एंड जिसमें से कुछ इंडियन वेयर ऊपर भी हैं। एंड इधर मैं अपनी सारी ड्रेसेस रखती हूँ, लाइक वन पीस, और उसके बगल में कुछ नहीं है। सो या दिस इज़ द होल थिंग, जो कि अभी बहुत मेस्ड अप है एंड आई हैव टू रीऑर्गेनाइज इट। तो चलो यार, लग जाते हैं काम पे, बैंड बजने वाली है। फॉर द स्टार्ट मैं सबसे पहले एक एक करके इन सबको बाहर निकालूंगी और उस बेड पे रखूंगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर की सारी चीज़ें उतार रही हूँ। ये जो सूट है, ये पूरा फ्लोर लेंथ तक का फ्रॉक स्टाइल में सूट है। ये मैंने अपनी दादी की साड़ी से बनवाया था, इस पर मैं बहुत पहले वीडियो भी बना चुकी हूँ। ऐसे 2-3 पीसेस हैं मेरे पास जो कि मैंने साड़ी से बनवाए थे। दिस इज़ अ रियली ब्यूटिफुल इंडो वेस्टर्न स्टाइल का लहंगा, जिसके ऊपर ये केप है। बहुत ही डिफरेंट है, ये मैं काफ़ी बार पहन चुकी हूँ, यू माइट हैव सीन। और ये लहंगा है एक जो अब मुझे फिट नहीं आता। ऊपर का पोर्शन इज़ डन, आई मीन रख दिया गया अभी तो सिर्फ। अब आते हैं नीचे की चीज़ों पे। आई डोंट थिंक ये पूरा का पूरा एक बार में उठ पाएगा, राइट? आधा आधा करके उठाना विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ओह नो, ओह नो, मैं नहीं चाहती कि ये गिरे और इसकी तह खुले, क्योंकि मैं अपना काम नहीं बढ़ाना चाहती फिर से तह लगा के सब कुछ। शिट गाइस, आई एम ट्राइंग हार्ड, बट वो गिर ही जा रहा है एनीवेज यार। मुझे दोबारा तय करना पड़ेगा। नाउ इट्स टर्न फॉर बॉटम वेयर, जो कि गिर गिर के यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, क्योंकि अपर वेयर की जगह खाली हो गई। ओके, थैंकफुली बॉटम वेयर इतना नहीं खुल रहे हैं जितना अपर वेयर खुले थे। ये
प्लास्टिक है जो नहीं गिरा, फिर भी मैं एक बार में नहीं उठाऊंगी। आज लास्ट सेगमेंट, ये फैल ही गया यार अल्टीमेटली। फाइनली तो अब हमारे पास ये बचा है इस कबर्ड में। लेट मी शो यू व्हाट दिस इज। इसमें लिखा है फैशन ब्लॉगर और मेरी बीच में पिक्चर है। सो आंचल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एज यू ऑल नो। शी इज़ द पर्सन जो कि बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेट करती है अपने दोस्तों के। तो शी थ्रू मी अ पार्टी इन कॉलेज, बैक व्हेन वी वर इन कॉलेज, हम लोग सेम कॉलेज में पढ़ते थे। तो शी डेकोरेटेड अ होल क्लासरूम विथ सच पिक्चर्स। तो उसमें से ये एक मेरे पास है। एंड मेरे कबर्ड पे भी जो डोर पे कुछ छोटी छोटी पिक्चर्स स्टिक्ड हैं मेरी। तो ये पिक्चर्स मैंने खुद से नहीं खरीद के या प्रिंट करवा के लगवाई हैं, ये भी उसी सेलिब्रेशन में ही उसने लगाई थी पूरे रूम में। तो मैंने इनको जब ऑब्वियसली पार्टी के बाद मैंने इन पिक्चर्स को लेके यहाँ पे रख दिया और स्टिक कर दिया। सो या ये अभी भी है मेरे पास। अब हमारा पूरा ये पोर्शन खाली हो गया है। लेट्स मूव टूवर्ड्स बेड, ताकि हम उसे अच्छे से जो खुल गया है तय लगा करके वापस यहाँ पे ऑर्गेनाइज करें। तो ये है मेरा बेड फिलहाल। एंड जस्ट लुक एट द मेस। ये सारे कपड़े हैं जो कि यहाँ पे फाइनली सेटल हुए हैं और अब हमें इसे सॉर्ट आउट करना है। सो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें बैठने की भी ढंग से जगह नहीं छोड़ी है। सबसे पहले आई थिंक मुझे अपर पेयर से स्टार्ट करना चाहिए। आई हैव दिस सीक्वेंट टॉप जो कि मैंने सरोजनी नगर से लिया था एंड काफ़ी अच्छा मिल गया मुझे। अभी सिर्फ बाय द वे, आपको याद होगा वो टाइम नहीं था बीच में जब ऐसे फ्रिल वाले ना बोहो मीन टॉप्स बहुत चल रहे थे, सॉरी श्रग्स बहुत चल रहे थे। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज। ये काफ़ी पुराना हो गया है, मैंने तब लिया था जब इस तरीके के श्रग्स बहुत ही ट्रेंडिंग थे। एंड माई फेवरेट यूट्यूब टी शर्ट, बट नहीं खोलूँगी मैं अब इसकी। लेयर्स बन गए हैं टॉप के, बट अभी ये दो सबसे कॉम्प्लिकेटिंग टॉप हैं। ये मुझे तय लगाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बिकॉज इसका फैब्रिक ऐसा है कि ये फिसलता बहुत है एंड इसकी स्लीव्स भी बहुत बड़ी हैं। सो दिस वन इज़ ऑल्सो क्वाइट डिफ़िकल्ट और ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज ये एक रैप अराउंड टॉप है। सो इसमें इतनी बड़ी बड़ी आगे की टाई करने के लिए नॉट्स है ना, ये तो अभी बंधी हुई है, बट ये बहुत बड़ा है, इट्स ह्यूज। तो इसे संभाल करके एंड इट हैज़ पफी स्लीव्स, सो इसे संभाल करके इन दोनों को तय करना इज़ अ टास्क। एंड बाय द वे, अगर इस वीडियो में आप लोगों को मेरा तय करने का स्टाइल समझ ना आए या फिर गलत लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ तय करने में कपड़े, बट स्टिल मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं ढंग से कर सकूँ। एंड मेरे कपड़े तय करने के स्किल्स को प्लीज़ इस रैप अराउंड टॉप से मत जज करना बिकॉज ये इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लिकेटिंग है। आई थिंक इतने हो गए हैं तो मुझे पहले इन्हें लगा देना चाहिए कबर्ड में। चलो एक एक करके ट्राई करते हैं कि गिरे ना। और पहले मैंने ना एक ही जगह पे लाइक सारा एक के ऊपर एक पहाड़ बना करके रखा हुआ था, बट दिस टाइम आई एम थिंकिंग कि एक के आगे एक लेयर्स बना देती हूँ, 2 लेयर्स ताकि ईच हो जाए। एंड अगर इतनी स्पेस रही इस कबर्ड में तो एंड वो लेयर गिरे ना, बिकॉज इसीलिए आई थिंक वो लेयर्स गिरती हैं। मैंने हॉरिजॉन्टली सेट किया है वर्टिकल की जगह बिकॉज वो ज़्यादा स्पेस ले रहा था। अब आगे शायद मुझे स्पेस मिल जाए। आई थिंक वी सॉर्टेड। मैंने पीछे वाली जो लेयर है उसे बड़ा रखा है, उसमें ऊपर तक कपड़े हैं और आगे वाली लेयर पे कम कपड़े रखे हैं ताकि पीछे की लेयर में मुझे कपड़े दिख भी जाएं एंड बहुत ज़्यादा भी ना हो एक ही लेयर में और वो गिरे ना फिर। सो आई थिंक ये निंजा टेक्निक वर्क करेगी। अब चलते हैं बॉटम वेयर पे। सो ये
एक लेयर तो कंप्लीट हो गई है बॉटम वेयर की, जिसमें सारे मेरे प्लाजोज, बॉटम वेयर, जीन्स एंड ऑल हैं। मैं हमेशा जीन्स एंड स्कर्ट्स को भी लाइक जितने बॉटम वेयर से वो सब साथ में रख देती थी, बट दिस टाइम आई एम थिंकिंग कि मैं 2 लेयर अगर बना रही हूँ तो मैं एक में जीन्स वाली चीज़ें रखूँ और स्कर्ट्स जितनी भी हैं उनका मैं अलग ही सेगमेंट बना दूँ। तो ये मैंने स्कर्ट्स का सेगमेंट बना दिया है। डू यू रिमेंबर द टाइम जब ब्लू जीन्स और रेड जीन्स बहुत चलने लग गई थी? कुछ साल हो गए हैं उस बात को, लेकिन उस समय से मेरे पास ये ब्लू जीन्स पड़ी हुई है जो कि अब मेरे काम नहीं आती, बट आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस। लेकिन फिर भी मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया बिकॉज मुझे लगा शायद कभी मेरे शूट में काम आ जाए। सो फॉर दोज डेज सेक आज भी हम इसे रखेंगे। कूल। यस, ये भी गिरा नहीं है अभी तक तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं एथनिक वेयर पे। सो काफ़ी इंडियन सेट्स का ये एक लेयर बन चुकी है। मैं यूजुअली इंडियन सेट्स में बॉटम वेयर और अपर वेयर जो भी होते हैं लाइक सूट सलवार या प्लाजोज मैं सब एक साथ ही रखती थी, बट अब मैं सोच रही हूँ कि बॉटम वेयर को अलग कर दूँ, तो उसका मैंने सेगमेंट अलग बनाया है। एंड उसी के साथ मैं सोच रही हूँ कुछ एथनिक श्रग्स हैं मेरे पास ऐसे। सो ये श्रग्स भी मैं बॉटम वेयर के साथ रखूँ एंड कुछ एक्स्ट्रा दुपट्टाज हैं कुछ सूट्स के, वो भी मैं इसी सेक्शन में रख दूँ। देन आई हैव दिस ब्यूटीफुल चिकन का सूट, वाइट सूट जिसमें ये पूरा सूट है एंड प्लाजो सेट है। ये पूरा एक मैं खोलूँगी नहीं बिकॉज ये तय लगा हुआ है, बट मैंने ये बहुत बार पहना हुआ है अपने कुछ वीडियोस में। सो यू माइट हैव सीन दिस वन। एंड ओह, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्कर्ट। आप यहाँ पे वर्क देख रहे होगे, ये भी मैंने अपनी दादी की साड़ी से बनवाई थी एंड ये भी बहुत सुंदर है। ये यहाँ पे पड़ी हुई थी, आई डोंट नो कैसे, ये एथनिक सेक्शन में थी। इसको भी मैं बॉटम वेयर में स्कर्ट सेक्शन में डाल देती हूँ। क्या आपके कपड़ों में भी ऐसे मेकअप के निशान लग जाते हैं, स्पेशली वाइट कपड़ों में? आई एम श्योर इट्स नॉट जस्ट मी। अनफॉर्चुनेटली जिसका मुझे डर था यहाँ पे मुझे वही होते हुए दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतनी जगह बची है हमारे ड्रेसेस के सेक्शन के लिए, वन पीस के सेक्शन के लिए। आई डोंट नो हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज। फाइनली हम अपने लास्ट स्लॉट पे आए हैं एंड आप गेस भी नहीं कर सकते कि टाइम क्या हो रहा है। गेस कुछ तो गेस करके कमेंट करना, ओके? मेरे बताने से पहले जो भी आपके दिमाग में आया। इस समय बज रहे हैं रात के 1। जी हाँ, ये लेट नाइट शूट चल रहा है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैं स्टोरीज़ डालती रहती हूँ, वहाँ पे अपनी पल पल की खबर डालती रहती हूँ। नहीं कर रहे हो तो जाके कर लो। वहाँ पे मैंने स्टोरी पे भी डाला था दैट लेट नाइट शूट करने में जा रही हूँ, तो वो यही शूट था। एंड इस शूट के लिए ना मैं पूरा क्रेडिट दूंगी नेहा को, जो कि मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड है, आप लोग उसे जानते होंगे शायद। शी लिटरली वॉज आफ्टर मी टू डू दिस शूट मैन। आई मीन वार्डरोब डीक्लटरिंग का शूट करने का आइडिया भी मुझे उसी ने दिया एंड शी वॉज ऑल द टाइम आफ्टर मी कि ये वीडियो करो, ये वीडियो करो, ये वीडियो करो। मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था, बट स्टिल आई डिड इट। अब जा करके एनीवेज, बहुत पहले से उसने मुझे बोला था, बट अब जा करके फाइनली हो रहा है ये। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। ये मेरे कॉलेज के टाइम का पेन फेस्ट का, आई मीन जो होता नहीं है कॉलेज के लास्ट डेज में, जब आप अपने दोस्तों से अपने किसी भी टॉप पे, टी शर्ट पे लिखवाते हो वट एवर दे वॉन्ट टू राइट अबाउट यू। सो दिस इज़ दैट टॉप जो मुझे अभी दिखा एंड इस पे काफ़ी कुछ ये पेन से लिखा हुआ है मेरे कुछ दोस्तों ने, क्लासमेट्स ने। दिस वॉज सच अ ब्यूटिफुल टाइम यू नो ऑफ माई कॉलेज एंड आज ही देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सो हमारा ड्रेसेस भी हो गई हैं। चलो फिलहाल इसको सेट कर देते हैं पूरा उस छोटे से कॉर्नर में जो बचा हुआ है। देन विल जस्ट फिगर आउट दो क्लोथ्स जो कि हैंगर पे थे। मुझे लगा नहीं था कि ये आ जाएगा, बट
आ गया, we did it. Cool. I think we done. Now मेरे जो बचे हुए ये हैवी एथनिक वेयर हैं, ये मैं एज इट इज़ ऊपर ही टांग रही हूँ. एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि आई एम थिंकिंग कि जो मेरी शर्ट्स यहाँ पे पहले से टंगी थी उन्हें भी मैं एज इट इज़ टांग दूँ, बिकॉज शर्ट्स तय लगा के रखने में और भी ज़्यादा उसमें क्रीसेस पड़ते हैं. सो आई एम थिंकिंग कि मैं वो टांग ही दूँ एज इट इज़. तो मैं ऊपर का कुछ चेंज नहीं ही करूँगी बिकॉज वो प्रॉपर है मेरे लिए. Done. Oh my god, just look at this. कितना प्रॉपर लग रहा है अब ये मेरा कबर्ड, यू नो. एंड ये आप लोग सोच रहे होंगे क्या है, तो ये 2 ड्रेसेस हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं. उधर बहुत ज़्यादा सामान हो गया, वहाँ नहीं आ रहा, तो इसे मैं हैंगर पे रखूँगी. दिस इज़ अ जंप सूट एंड अ ड्रेस. तो ये था मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन एंड डीक्लटरिंग का वीडियो. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कुछ आपको भी टिप्स मिली हूँ अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज करने की. मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट स्टिल जो भी मैं कर सकती थी मैंने आपको दिखाया. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगी है मेरी. लाइक, कमेंट और शेयर तो बनता है. बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है मेरी, तो प्लीज़ यार कर दो. और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. मैं वीडियो डालती हूँ हर वेडनेसडे एंड संडे, सो मेक श्योर कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो. और मैं जल्द ही मिलूँगी आपसे अगले वीडियो के साथ. बाय बाय.